हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज चाय बहुत लेट हो गई है, 10 o'clock हो गया मॉर्निंग के और मेरी चाय पक रही है। और यहाँ मैं ले रही हूँ अपनी थायराइड की मेडिसिन, क्योंकि आज हम बेटे को छोड़ के आए थे और ना हमने आज बाहर ही चाय पी ली दोनों ने। मन कर रहा था, थोड़ा वेदर ऐसा ठंडा ठंडा हो रहा है और दिखा रहे कि बारिश होगी, अब होगी नहीं होगी वो देखा जाएगा। तो इसलिए हमने बाहर चाय भी पी ली थी। और फिर सीमा आंटी आ गई तो उसमें 1 घंटा लग गया सफाई में। और अब मैं अपनी चाय बना रही हूँ, क्योंकि घर पे तो चाय पीनी है, मेडिसिन लेनी है, चाय पीनी है। और ये पीछे शेड आ रहा है, देखिए धूप निकल रही है। और इस टाइम मैं चाय पी रही हूँ, बना रही हूँ। हस्बैंड के निकाल के रख दूँगी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद उठेंगे, क्योंकि बेटे को स्कूल लेने जाना है। और मुझे कल क्या मिला है मैं आप सबको दिखाती हूँ। मुझे रोज़ मिला है, मेरे हस्बैंड ने मुझे रोज़ दिया है। और जब ये कभी कभी ये चीज़ें मिलती हैं ना, तो बहुत मतलब मन खुश हो जाता है, क्योंकि ये शादी से पहले मिलते थे और बेबी होने से पहले हम हर चीज़ को एंजॉय करते थे। लेकिन बेबी होने के बाद हमें टाइम भी नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए, कहीं जाने के लिए, क्योंकि जो लोग हस्बैंड वाइफ अकेले अपने बच्चों को पाल रहे हैं उन्हें पता है कि भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो हम यही सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 8 to 10 ईयर्स का हो जाए, तो ये थोड़ा समझे चीज़ों को और हम इसको कहीं लेके भी जाएं। तो क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें कहीं जाना है, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं और इसे दिखता है कि पार्क में तो मेरे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, तो मैं पार्क में ही चला जाऊं। तो उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसको कहीं ले जाने के लिए, बेटे को, कि नहीं नहीं वहाँ चलो यहाँ चलो। तो कभी कभार हमें हार ही मान लेनी पड़ती है, तो हम कहीं जाते ही नहीं कि चलो आप पार्क में ही खेल लो। तो ये चीज़ है कि हम अभी तो हम किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मे बी कुछ ईयर्स बाद हंसी भी आती है सोच के कि पता नहीं शायद हम पहले जैसे कभी एंजॉय कर पाएंगे, कि हम बेपरवाह मतलब अपना बर्थडे तक भी हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं ढंग से, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना, इतना ज़्यादा लाइफ में प्रेशर आ जाता है कि समझ ही नहीं पाता। अपने लिए वक्त है ही नहीं हम लोगों के पास, अपने लिए वक्त निकल ही नहीं पाता। तो पर ये भी समय बहुत अच्छा है, ये भी कभी वापस नहीं आने वाला जो है टाइम। और याद आते हैं अपने स्ट्रगल वाले दिन भी, कि हमने कितना स्ट्रगल किया है। और जो जिनके बच्चे लॉकडाउन में हुए थे, मेरा बेटा 7 मंथ का जो था जब लॉकडाउन हुआ था, और मतलब अलग ही था लॉकडाउन में। या जो हो रहा था समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, क्या करें हम। मतलब बिल्कुल ही दिन रात जागे रहना, बच्चे को कोई संभालने वाला नहीं, बच्चे को कहीं हम बाहर नहीं ले जा सकते। तो काफ़ी जो चीज़ें हमने फेस की थी वो भी याद आती हैं, और जो अब हो रहा है वो भी याद आ रहा है। आगे जाएंगे मतलब, लेकिन वक्त जो है आगे निकलने का नाम है। और कुछ भी होता रहे, हार नहीं माननी है, किसी भी हालत में हार नहीं माननी है। अगर हम हार मान लेंगे तो हम लाइफ में आगे खुश रह के नहीं बढ़ पाएंगे। तो लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता, जो मैं पहले थी। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। इट्स माय कॉलेज टाइम फोटो, ये मेरी कॉलेज टाइम की है। और ये है मेरे आफ्टर मैरिज। और अब मैं ऐसी हूँ। तो पहले जैसे तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, चलिए। तो लेकिन खुश रहना चाहती हूँ मैं। मोटे हो पतले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस खुश रहने चाहिए, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग भी हमेशा खुश रहिए। किसी के कहने से, बॉडी शेमिंग करने से या कुछ भी बोलने से मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये मान लिया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जो आपको
कमेंट पास करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जो भी है, उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि यार इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बोलना ही बेकार है। तो हमें किसी के भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी लाइफ है, हमें पता है हम उसको कैसे जी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि और लोग मैटर करते हैं हमारी लाइफ में। तो सब खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। इट इज़ ओनली वन लाइफ, ये दोबारा नहीं मिलेगी, तो सबको इस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ना ही किसी के लिए कुछ बुरा सोचो, ना ही किसी के लिए कुछ भी गलत कमेंट्स, कोई मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी लाइफ के अंदर किसी और को रखने की, उसके इश्यूज रखने की कोई ज़रूरत है। तो मैं तो यही करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन मेरी फैमिली भी कुछ भी बोले तो अब भाई अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब इतना सब कुछ झेले, इतना ज़्यादा पक चुके हैं, तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी कहते रहो, हमें पता है कि हम, क्योंकि हम एक इस एज पे आ चुके हैं, हमने इतना स्ट्रगल इस एज तक कर लिया है कि हमें पता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो जो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें हेल्प तक नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए अच्छा सोच तो नहीं सकते, तो हमें क्या ज़रूरत है उन लोगों के बारे में सोचने की? मुझे नहीं लगता। और जो चीज़ आपको दुख देती है, परेशान करती है, आप उन चीज़ों को बिल्कुल ही अपने आसपास से हटा दीजिए। वो एक तरह की नेगेटिविटी है, उसे हटाइए और अपनी लाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, उनके साथ एंजॉय कीजिए। और कुछ नहीं है, लाइफ को सिर्फ एंजॉय करना है, आप हर हालत में उसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू।